गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं फिर आपके सामने अंतिमा मिश्रा, क्लास 6 का सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें आपका चैप्टर 8 है आर्टिकल्स। आर्टिकल से आप तो बिल्कुल परिचित होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके का है ना। लेकिन आगे आगे आप जैसे जैसे जाएंगे ये आपको थोड़ा टफ लगता जाएगा। टफ में क्या है, बस आप इसके रूल को ध्यानिए, इसकी बेसिक चीजों को जानिए तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। टफ किसलिए लगता है, जब कोई एग्जाम में सेंटेंस आ जाते हैं और हमारे सारे रूल सही रहते हैं लेकिन तभी भी आंसर हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है उसका रीजन अभी इसमें पता चल जाएगा। आपको सिर्फ बातों पर ध्यान देना है कि मैम क्या समझा रही है, ठीक है। अब आर्टिकल्स में आप जानते हैं ए और एन और द का प्रयोग होता है। इसमें भी दो पार्ट्स किए गए हैं आपको, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल में आपका ए और एन का प्रयोग होता है और डेफिनाइट आर्टिकल में आपको द का प्रयोग होता है। अब देखिए ए और द में क्या अंतर है, ये बात ध्यान रखिए। ये निश्चित चीज नहीं बताते, निश्चित बात नहीं बताते हैं, और ये निश्चित बात बताते हैं, एक सही समय बताते, सही बात बताते हैं। ए और एन का काम है वो अनिश्चित बातें करते हैं, यानी वो निश्चित बातें नहीं कर पाते हैं और ये एक निश्चित बात करते हैं। ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ईट एन एप्पल एवरी डे, रोज एक फल खाओ। सेकंड है गिव मी द बुक दैट यू रोट, मुझे वो बुक दो जो तुमने लिखी है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है ईट एन एप्पल एवरी डे। अब एन है और कॉन्सोनेंट के नाते, सॉरी वॉवल के नाते आपने एन का प्रयोग तो कर दिया है, लेकिन मैं इसमें आपको ए और एन में भी अंतर बता देती हूँ कि ए एन और द में किस तरह का डिफरेंस होता है, वो आप समझिए। तो इसमें देखिए रोज एक फल खाओ। अब कौन सा फल है ये निश्चित बात नहीं कही गई है, इसलिए मैंने इधर कहा कि ये निश्चित बात नहीं करते ए और एन। द जो है वो निश्चित बात करते हैं। दूसरा है गिव मी द बुक। अब वो बुक मांग रहा है कि जो तुमने बुक ली मुझे वो बुक दे दो। तो बुक का नाम नहीं है, कुछ नहीं, यानी ये अनिश्चित बात है। सिंपल सा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर देखो द का बुक, गिव मी द बुक दैट यू रोट, यानी इसमें अनिश्चित बात की गई है कि उसे पता ही नहीं है कि कौन सी बुक चाहिए, ठीक है। तो बुक का जब नाम दिया रहे एक निश्चित बात है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ए और एन का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल में जैसे अ बुक हम पढ़ते हैं, एन एप्पल पढ़ते हैं, अ कार पढ़ते हैं, अ बस पढ़ते हैं, अ पेन। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कॉन्सोनेंट से है और कुछ वॉवल से स्टार्ट हुए हैं। कॉन्सोनेंट और वॉवल आपको पता ही है स्वर और व्यंजन के बारे में। उसी तरह से हम संख्या में भी इसको करते हैं और हमेशा याद रखेंगे ए और एन हम हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर में ही हमेशा ए और एन यूज होता है। अब जैसे 2 बुक्स, एक से ज्यादा बुक्स हैं, 3 पेन्स, एक से ज्यादा ही हैं। तो इसी तरह से हमें ए और एन, अभी तक तो मैं ए और एन के बारे में समझा रही हूँ। अब इसके आगे की धीरे धीरे आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ कि ए एन में भी और भी काफी डिफरेंस है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं कि क्यों यहाँ पर हमने वॉवल के अनुसार और कॉन्सोनेंट के अनुसार हमने ए एन का प्रयोग किया है, लेकिन गलत क्यों हो गया है। अब इसमें थोड़ा मेन बात ये मैं बता रही हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाऊंगी कि आर्टिकल में ए और एन का यूज कैसे होता है। तो देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको आर्टिकल में इंडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में समझाई, जिसमें हमें आर्टिकल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। जिसमें अब हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे और किस तरह से हम ए और एन का प्रयोग लगाएंगे। अभी तक आप सोच रहे थे कि ना कॉन्सोनेंट और वॉवल के द्वारा होता है ए और एन का प्रयोग, लेकिन इसमें भी आपको कुछ कंफ्यूज वाली बात है जो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। अभी तक आप जान रहे थे कि वॉवल के अनुसार हम एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया गया है, मैंने लिखा है अ यूरोपियन। अब आप सिंपल सा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो वॉवल दिया है लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है।
अब आप इसमें ये ध्यान रखेंगे, जैसे मैं बता रही जो चीजें आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत जल्दी तरीके से समझ में आएगा। वॉवल और कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन यहाँ पर हमें हिंदी की ध्वनि को लेके चलना है। जैसे अ आ ई उ ए ओ औ अं अह, ये जो 12 ध्वनि है वही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इन्हीं के थ्रू हमें ए और एन का भी प्रयोग होगा। कैसे होगा देखिए। अब हिंदी में देखिए, हम बोल तो रहे हैं यूरोपियन, लेकिन उच्चारण में यह शब्द आ रहा है और लिखा क्या गया है, ई लिखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर एन नहीं प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। अब उच्चारण में देखिए, यूरोपियन, यूरोपियन आ रहा है, यह हमारा आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर वॉवल का एन नहीं लगाकर कॉन्सोनेंट का लगाया गया है। उच्चारण पे आप ध्यान देंगे, जो 12 ध्वनि है उस पर ध्यान दें। अगर 12 ध्वनि में से आपका इसमें से कोई भी एक स्वर मिल जाता है तो वो हमारा तब एन का प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें देखिए, यह हमारा 12 ध्वनि में से नहीं है, इसीलिए इसमें हमने ए का प्रयोग किया है। आप ये बात ध्यान रखिए, कुछ कंफ्यूज मत होइए, वॉवल कॉन्सोनेंट आपका अपनी जगह है। जहां आपको कंफ्यूजन होने वाली बात है वो मैं कॉन्सेप्ट आपका दूर कर रही हूँ। तो 12 ध्वनि लेके चलेंगे तो आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ई दिया है, वॉवल के अनुसार तो एन होना चाहिए, लेकिन इसमें एन का प्रयोग नहीं हुआ है, उच्चारण अलग हो गया है। उच्चारण पे ध्यान दीजिए, जब उच्चारण अलग हो जाएगा तो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट का ए लेकर के चलेंगे। उसी तरह से ए यूनिफॉर्म, ए यूनिवर्सिटी, ठीक इसी तरह से है एंड आवर। आवर में देखिए अ आ रहा है, आपका 12 ध्वनि वाला अ आ रहा है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर जब आ गया है इसीलिए यहाँ पर हमने एन का प्रयोग हुआ है। समझ में आया बात? कुछ कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से समझिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट आपका सही जगह पर है, लेकिन उच्चारण के कारण इसमें हमने ए का प्रयोग किया है, इसमें हमने एन का प्रयोग किया है। ठीक है, तो वो 12 ध्वनि को भी आपको दिमाग में बैठा करके चलना है। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो वो 12 ध्वनि को देखिए, समझिए, फिर अपने हिसाब से आप लिखिए ए और एन का प्रयोग कैसे होगा। तो आपको समझ में आ गया। अभी तक आप ए और एन, वॉवल और कॉन्सोनेंट से समझ रहे थे ना, लेकिन इसमें भी बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। तो आप उच्चारण पे ध्यान देंगे और हमेशा ए और एन सिंगुलर नंबर पे होता है। काउंटेबल आपको पता ही है, जो एक नंबर दे वो हमारा काउंटेबल हो जाता है, उसके द्वारा भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था 1 बुक, तो एक काउंटेबल दिया, उसके साथ आपका ये हो गया है ए बुक, तो इसमें भी आपका काउंटेबल नंबर माना गया है। तो आपको ये ए और एन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कुछ कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ। फिर अगला हमारा आ जाता है डेफिनाइट आर्टिकल में द का प्रयोग कैसे किया जाए। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने देखिए इंडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में आपको समझ में आ गया। ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तब उसमें हम ए और एन का प्रयोग लिख पाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनाइट आर्टिकल द। अब देखिए, हिंदी में आर्टिकल में आपने ए एन का तो अर्थ भी समझ में आता है, उसका क्या मतलब होता है वो भी समझ में आया, लेकिन द का हिंदी में कोई अर्थ भी नहीं, न इंग्लिश में कोई अर्थ है। ठीक है, ये हर जगह निश्चित रूप, यानी इनका एक निश्चित समय होता है, निश्चित जानकारी होती है इनमें। मैंने कहा था कि अनिश्चित होते हैं, ये निश्चित होते हैं। समझ में आया? जैसे कहा गया है, इसमें देखिए आपको द का प्रयोग कैसे होगा। द का प्रयोग हर जगह यूज कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल में भी कर सकते हैं, काउंटेबल में भी कर सकते हैं, और भी अधिक जानकारी के लिए देखिए जैसे द का यूज होता है, आप कह सकते हैं जैसे आपकी बुक में दिया गया है, तो इसमें देखिए आपको द का यूज दिया गया है, ये हमेशा नाउन के पहले ही इनका यूज होता है, ये आप ध्यान रखें। आपको पता है नाउन क्या होता है, नाउन बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा द का यूज नाउन से पहले होता है। द का यूज हम काउंटेबल में भी कर सकते हैं, नंबर में भी, संख्या में जब रहे तो हम उसमें कर सकते हैं। जैसे द फर्स्ट प्राइज, एक लड़का फर्स्ट प्राइज पाया तो वहां पर फर्स्ट आया है, सेकंड द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, उसमें भी हम द का यूज कर सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल में भी, अगर सिंगुलर है तभी भी हम कर सकते हैं, प्लूरल है तभी भी कर सकते हैं। द बुक्स, द कार्स,
फिर इसके बाद है बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट। आपका अगर कोई ऐतिहासिक चीज हो, ऐतिहासिक नाम हो, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, उसमें भी हम द का यूज कर सकते हैं। रिलीजियस बुक, कुछ ऐतिहासिक बुक्स हैं जिसमें द गीता, द बाइबल, क्यों? क्योंकि ये निश्चित है, आपको निश्चित पता है कि हाँ ये बुक्स है, ये जगह है, इनका नाम है, इसीलिए इसमें हमने द का यूज किया है। मैंने कहा था कि ये अनिश्चित होते हैं, ये निश्चित होते हैं। फिर इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। आप पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े हैं तो आगे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसमें भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट। इसी तरह से आपकी बुक में सब दिया गया है, मैं इसे आपको सिंपल तरीके से समझाई, बुक में भी जो दिया है वही चीज इसमें भी है, तो कंफ्यूज मत होइए कि मैम अपने तरीके से बता रही। मैं आप रूल को फॉलो कीजिए। मैंने आपको क्या रूल समझाई हूँ, एन क्या होता है और द क्या होता है। एन एक अनिश्चित समय रहते हैं, एक अनिश्चित सीमा में रहते हैं, और द आपको निश्चित बात बताती है, सही बात बताती है कि हाँ ये वस्तु है या ये बातें हैं। ठीक, इस बात में ध्यान रखेंगे। उसी तरह से आपको अब प्रैक्टिस टाइम में दिया गया है आपका 8.1। इसमें देखिए ये आपका होमवर्क है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए एंड टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। अब देखिए इसमें आपको राइट यानी सही से ए और एन का प्रयोग करना है। मैंने ए एन का प्रयोग बता दिया कि अनिश्चित होते हैं, और उसको मैंने वॉवल और कॉन्सोनेंट का भी समझाई है। हिंदी का उच्चारण में किस तरह से 12 ध्वनि का यूज होता है, उसमें ए एन कैसे लगाएंगे वो भी चीजें बताई हूँ। तो आपको वर्ड सेंटेंस पढ़ने हैं और उसको फिल करिए। जैसे दिया गया आई सॉ हिम गो हार अगो, मैंने अभी हार के बारे में आपको समझाई थी। घंटा मतलब 1 घंटे के बारे में। हावर, हावर में यानी अ आ रहा है, अ हमारा क्या है 12 ध्वनि का आ रहा है, आ याद आया, तो इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप पढ़िए माय मदर इज डैश यूरोपियन। अब देखिए ई लिखा है तो इसका मतलब आप इधर एन नहीं भरेंगे, इसका उच्चारण देखिए यूरोपियन, य आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ए भरेंगे। ये ध्यान रखेंगे आप, हमेशा वॉवल और कॉन्सोनेंट भी धोखा देते हैं। तो जब वॉवल कॉन्सोनेंट से आप समझ नहीं पाएंगे तो आप हिंदी का उच्चारण लेकर के भी उसकी जो 12 ध्वनियां हैं उससे भी आप समझ के सही सही भर सकते हैं। ठीक है, तो आप 1 से लेकर 10 तक आपको ये कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका हो जाता है। अच्छा हाँ, अब देखो डेफिनेट आर्टिकल का रूल दिया गया है, जो चीजें मैंने समझाई वही चीजें इसमें हैं। रूल आप पढ़ेंगे इसको। उसके बाद अमिशन ऑफ आर्टिकल, इसमें देखिए आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है, ये एक नॉर्मल सी बात भी बताई गई है। एक्सपेक्टेशन विद सम कॉमन नाउन्स वेयर नो आर्टिकल यूज, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, न ए एन का प्रयोग होगा न द का प्रयोग होगा। With name of languages as nationalities, स्पेनिश, मैक्सिकन, क्या इसमें देखिए किसी का प्रयोग नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है, इसको पढ़िए आप लोग। ये कुछ हार्ड में बस आपको ये जानकारी के लिए दिया गया है कि इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला है प्रैक्टिस टाइम 8.2। इसमें क्या दिया है, राइट द करेक्ट आर्टिकल इन द स्पेसेस बिलो द कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए आर्टिकल मैंने आपको बता दी, इसमें आपको ए एन का भी प्रयोग करना है, द का भी प्रयोग करना है। तो पढ़िए सेंटेंस और इसको भर के मुझे 1 to 10 तक आप मुझे कंप्लीट करके दिखाएंगे। अभी भी आप कंफ्यूज मत होइए, कुछ हार्ड नहीं है, बस मैंने आपको इसका रूल समझाई हूँ कि ए एन के प्रयोग में हम कैसे लिखेंगे और द का प्रयोग करेंगे। ए एन एक अनिश्चित बात बताता है और एक अनिश्चित रहता है, कुछ उसका सही नहीं रहता है। और द जो है एक निश्चित रूप है, निश्चित बात बताई जाती है कि हाँ ये चीजें होती हैं, ये चीजें हैं, ये मॉन्यूमेंट है, ये बिल्डिंग और ये रिलीजियस बुक है, ये तो आप भी जानते हैं। जब आप बुक का नाम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ ये है, तो इसीलिए इसमें द का प्रयोग होता है। ठीक है,
और बच्चों कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिए। कोई भी परेशानी मैं फिर से थोड़ा छोटा सा वीडियो बना करके फिर से आपको समझाऊंगी। तो आप मुझे प्रैक्टिस है 8.1 और 8.2 कंप्लीट करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।